Welcome to this video. Today we will solve the past paper questions of the topic polygons. What is a polygon और इसके कौन से formulas होते हैं वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उन formulas को लर्न करें तो फिर ये जो questions हैं ये आपके लिए बहुत easy होंगे. Question number 1 of the day is that the interior angle of a regular polygon is 160 degree. How many sides does it have? अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स का मैंने आपको एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था कि जो है ना नंबर ऑफ साइड्स, इसका जो फॉर्मूला था कि 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये होता है इसका फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल. अच्छा देखिए, हमारे पास जो गिवन है ना वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है. तो इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का एक रिलेशन होता है, ये भी एक फॉर्मूला था कि आप लोगों ने ये करना होता है कि जो इंटीरियर अगर आपको गिवन है तो इसको 180 से माइनस कर लें, यू विल गेट द एक्सटीरियर एंगल. सो हियर द एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस 160. ये इंटीरियर और एक्सटीरियर की आपस में एक रिलेशन होती है. इंटीरियर गिवन है उसको 180 से माइनस करें, एक्सटीरियर मिल जाएगा, और अगर एक्सटीरियर गिवन है उसको 180 से माइनस करें तो इंटीरियर एंगल आपको मिल जाएगा. ओके, एक्सटीरियर एंगल जो है इट इज़ 20 डिग्री. अब नंबर ऑफ साइड्स के फॉर्मूला में इसको हम पुट करते हैं, वी विल गेट अवर फर्स्ट आंसर कि 360 ओवर 20. So 0 cancel with 0, 2 ones the 2 and 2 18s the. So it is a polygon of 18 sides. So ये जो है हमारा फर्स्ट आंसर है कि सिंपली आपको फार्मूला आना चाहिए और फिर एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करें एंड दैट्स इट. वैल्यूज़ को उसमें पुट करके सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू द आंसर. ओके, नाउ इट्स ना बी पार्ट देखें कि ए बी सी डी ई आगे डॉट 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 है, इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर polygon which has the interior angles of 160 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x है और फिर वैल्यू ऑफ ना y है. ओके जी, अब देखिए इसमें एक बात उसने बता दी है कि इसके जो सारे एंगल्स हैं ना वो 160 डिग्री हैं, और एक चीज़ आपने ये भी देखना है कि ये रेगुलर है, ठीक है. सो इसमें देखिए अगर रेगुलर है ना तो फिर दिस साइड, दिस वन और ये जो है ये सारी जो है ये इक्वल है. और एक और बात उसने बताई हुई है, सी डी एल एम जो है ये आपका स्केयर है, ये वाला देखो ये भी गिवन है. अच्छा, अब ये देखें फिगर पे सी डी एल एम स्केयर है, तो स्केयर की ऑल साइड जो है वो इक्वल होती हैं. इट मीन्स कि जो स्केयर की रिमेनिंग साइड्स हैं ना वो भी क्या है कि वो भी इस पॉलीगॉन के इक्वल ही हैं, क्योंकि अगर वो स्केयर है और उसकी वो एक साइड उसकी वो है वो रेगुलर पॉलीगॉन का एक पार्ट है, तो इट मीन्स कि ये जो सारी साइड्स हैं ना इक्वल होंगी. एंड यू नो कि जो स्केयर है उसके ऑल जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री हैं जितने भी होते हैं. ओके जी, अब हमने फर्स्ट फाइंड करना है एक्स. तो देखिए अब x को ज़रा आप फिगर से देखें कि आपका ना ये जो इंटीरियर एंगल उसने आपको बता दिया है कि वो 160 डिग्री है. तो ये जो कंप्लीट एंगल है ना हमारा ये है 160 डिग्री, ये वाला. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. ये जो कंप्लीट एंगल है ये 160 है और स्केयर का ये राइट एंगल है, ठीक है. तो x की वैल्यू क्या होगी, ये जो फर्स्ट पार्ट के लिए है कि x विल बी इक्वल टू कि सर जो टोटल 160 है उसमें से हम क्या करते हैं कि 90 को हम माइनस कर देते हैं. सो इट विल बी 70 डिग्री जो होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x. अच्छा जी, ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर लें कि ये सर 70 डिग्री. अब जरा इस ट्राइंगल को फोकस करें जो BCM है, ठीक है. BCM जो है इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है ये इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो देखिए आइसोसेलेस के जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे. ओके, तो सब्ट्रैक्ट 70 फ्रॉम 180
ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट के लिए हम करने लगे कि 180 माइनस 70 इट विल बी इक्वल्स टू 110 डिग्री। लेकिन चूंकि ये दोनों बेस एंगल्स हैं, ये सेम होंगे, तो 110 का हाफ कर लेते हैं, तो दैट विल बी दी एंगल 55 डिग्री जो होगा ना ये एंगल। इट मीन्स कि ये जो एंगल है ये भी 55 है और ये जो एंगल है ये भी हमारा 55 है। ठीक है ना। अब आपने फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो अगेन वही बात है कि y के लिए ये टोटल एंगल तो 160 है, ऑलरेडी हमें पता है, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका 160 डिग्री है। सो अब 55 अगर वो है तो y विल बी इक्वल्स टू के सर 160 माइनस 55। ठीक है ना। तो इट विल बी 105 डिग्री। तो ये जो हमारा जो आंसर है y का। तो फिगर को आप लेबल करते जाएं, ठीक है, और फिर जब लेबल करते जाएंगे तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन वी आर गिवन अ पॉलीगॉन। एक शेप जो है ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगेन इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, अब रेगुलर याद रखिएगा कि उसमें ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब दिस साइड और ये जो है ये सारी रेगुलर इक्वल। अच्छा, ये ए बी सी एंगल है 140 डिग्री है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि नंबर ऑफ साइड्स का जो फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ साइड्स में ये होता है कि 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये होता है फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ साइड्स के लिए है। तो हमें अगेन गिवन क्या है 140 है, 140 यहाँ पे इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर के लिए क्या होगा कि आप इस 140 को 180 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द एक्सटीरियर एंगल दैट विल बी 40 डिग्री। अब आप इस फॉर्मूला में इसको हम पुट कर लेते हैं, तो ये 360 ओवर 40 है। सो 0 कैंसिल विद 0, 4 1 द 4, 4 9 द, तो इट मीन्स कि ये 9 साइड्स हैं इस पॉलीगॉन की। ओके जी, सिमिलरली बी पार्ट है कि सी बी एंड बी डी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन। तो कैलकुलेट द एंगल ए बी डी है। अच्छा, ये दोनों जो एक और बेसिकली ना ये 2 आपकी पॉलीगॉन्स हैं और एक और बता रहा है वो है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं। अब आपने फाइंड जो करना है वो है ए बी डी। ठीक है, आपने इस एंगल को अब फाइंड करना है ए बी डी। ये जो एंगल है ना हमारा दिस वन, हमने इस एंगल को फाइंड करना है। ओके जी, अगेन है कि आपने अभी लर्न किया है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना, अगर ये एंगल 140 है तो फिर हमारा ये जो एंगल होगा ये भी 140 होगा, बिकॉज बोथ पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, ये 140 है, ये भी 140 है, तो आप जो हमने फाइंड करना है 140 प्लस 140 करें और यू विल गेट 280 डिग्री। तो 360 में से आप इसको माइनस कर लें। ठीक है, तो 360 माइनस 280 करेंगे तो यू विल गेट 80 डिग्री। सो ये हमारा इसका आंसर है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके जी, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। अगेन यू कैन सी कि वी आर गिवन अ पॉलीगॉन ABCD is a part of a regular polygon. Each interior angle of 165 degree. How many sides does this polygon? तो एक चीज़ आप देख लें कि ये जो नंबर ऑफ साइड्स का ना एक कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट वो हर दफ़ा हमसे पूछ रहा है। तो ओके, अगेन जो इंटीरियर एंगल है ना वो 165 है। सो स्टेप नंबर 1 होगा कि वी विल फाइंड द एक्सटीरियर एंगल एंड यू नो कि यू विल सब्ट्रैक्ट 165 फ्रॉम 180, so this will be 15 degree. Now number of sides है, we know the formula sir के 360। अब number of sides का जो formula है कि 360 divided by exterior angle। ठीक है ना, ये है formula जो आपने याद करना है। ओके, अब 360 जो है
एज इट इज़ है, और एक्सटीरियर एंगल आपने फाइंड किया है अभी, वो आपने 15 डिग्री किया। सो ये है हमारा 15 है। सो आफ्टर दिस कैंसलेशन है, कैलकुलेटर पे कर लें या आपको मेंटली कर लें, इट विल बी 24। ठीक है, तो इसकी 24 साइड्स हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट आपका आंसर है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी कि ए बी पी क्यू जो है इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगॉन, दिस पॉलीगॉन हैज़ 12 साइड्स, तो फाइंड एक्स है। अच्छा, अगेन जो इधर बात कर रहे हैं कि ये जो है ना, मतलब ये जो सेकंड हमारी है ये भी रेगुलर ही है, मींस कि ये जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है, दे आर ऑल इक्वल है, और इसकी साइड्स जो है वो हमारी 12 है। अच्छा, अब आपके पास अगर 12 साइड्स हैं तो फिर आपने करना ये है कि इसका इंटीरियर एंगल जो है ना, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी ये देख लें कि ऊपर ये वही फॉर्मूला हमारे पास है कि नंबर ऑफ साइड्स जो है इक्वल होता है 360 ओवर एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना, तो आप ये हम कर सकते हैं इसको 2-3 वेज हैं सॉल्व करने के, लेकिन चले मैं वही करता हूँ जैसे भी मैंने ऊपर किया था कि जो है ना नंबर ऑफ साइड्स जो है, इसका जो फॉर्मूला है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं कि सर ये 360 बाय एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना, तो अब नंबर ऑफ साइड्स जो है उसने बता दिया है कि हैज़ 12 साइड्स हैं, तो यहाँ पे 12 है इज़ इक्वल टू, अब ये 360 है और एक्सटीरियर एंगल जो है ना ये हमें नहीं पता, तो उसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे, दिस वन। अब इन दोनों को स्वैप कर लें, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू ना 360 डिवाइडेड बाय 12, तो इट मीन्स के दिस विल बी 12, 3 का 36 होता है, इट मीन्स के 30, तो 30 डिग्री जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, लेकिन हमें तो इंटीरियर चाहिए, जो कह रहा है कि आपको इस एंगल को फाइंड करना है, ये जो एंगल है ये हो गया, ये एंगल है, ये इंटीरियर एंगल्स है। तो अभी हमने ये पीछे एक क्वेश्चन में किया था कि अगर एक्सटीरियर गिवन हो और लाइकवाइज अगर इंटीरियर हो तो इनका आप सम 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे कि आपने 180 में से इस 30 को माइनस कर लेना है, सो इट विल बी 150 डिग्री। सो ये जो एंगल है ना हमारा, ये 150 डिग्री है। ठीक है, तो हमने इस नंबर ऑफ साइड्स के फॉर्मूला से कर लिया। तो अब आप देख लो एक्स हमने फाइंड करना है, तो अब इन तीनों एंगल का सम जो हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 360 है। ठीक है, वो कंप्लीट ना सर्कल जो है वो हमारा बन गया। सो नेक्स्ट है विल बी के 165 प्लस 150 प्लस एक्स जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू 360 है। अच्छा जी, आफ्टर एडिंग दीज टू 315 प्लस एक्स जो है ये इक्वल होगा 360 के, एंड एक्स विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 315 है, सो यू विल गेट 45 डिग्री एज दी आंसर है। अब फिगर पे भी देख लें कि एक्स जो है वो एक्यूट एंगल है, तो समटाइम कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अगर सपोज आप यहाँ पे एक्स का आंसर 110 निकाल के बैठे हुए, तो फिगर पे देखें वो तो एक्यूट एंगल है, उसका साइज़ देखें इतना छोटा है, तो इतना बड़ा आंसर कैसे आ सकता है। तो यहाँ से आप गैस भी कर सकते हैं कि ओके फिगर पे हमें आइडिया हो जाता है कि ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। तो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व बी पार्ट। Okay, now question number 4 is that show that the interior angle of a regular decagon is 144 डिग्री। अच्छा, ये तो आई थिंक अब हमें पता है कि ये जो डेकागन होती है ना इसकी 10 साइडेड फिगर को हम डेकागन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इंटीरियर एंगल वो एक एंगल का कह रहा है कि वो बताइए, शो करिए कि वो 144 है। तो आपको याद होगा कि हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल का ना फॉर्मूला किया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, और इसका जो फॉर्मूला है दैट वाज के n-2 इंटू 180 डिग्री, ये था n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n जो है ये नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, अब नंबर ऑफ साइड्स जो है यहाँ पे 10 है क्योंकि डेकागॉन है, तो n-2 और इंटू आप करेंगे 180 है। ठीक है, तो इट विल बी 8 इंटू 180,
So multiply these two. So 1440 डिग्री जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ ना ऑल एंगल्स हैं, ठीक है, कि सर ये जितने भी एंगल्स हैं, जो 10 एंगल्स हैं, उनका जो सम है वो सर 1440 डिग्री, ये डिग्री का साइन है। अच्छा जी, अब हमने तो ईच एंगल फाइंड करना है ना, ठीक है। अब ईच एंगल का क्या होगा कि आप ये करेंगे कि जो टोटल सम है ना उसको आपने नंबर ऑफ साइड्स पे डिवाइड कर देना है। तो ईच एंगल इज इक्वल टू 1440 को आपने 10 पे डिवाइड कर देना। वाई 10? बिकॉज ये डेकागॉन है, तो डेकागॉन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 10 होती हैं, तो कैंसिल जीरो विद दिस जीरो, सो 144 डिग्री जो होगा ना वो ईच एंगल होगा, और यही आपने शो करना था, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा शोन, प्रूव्ड, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 है, उसमें वैल्यूज को प्लग इन करें, आपके पास 10 एंगल्स का सम आ जाएगा। और फिर आपने अगर ईच एंगल फाइंड करना है तो उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। ओके जी, नो नेक्स्ट है जी कि इसका जो बी पार्ट है कि ए बी एंड बी सी आर द टू साइड्स ऑफ रेगुलर डेकागन। ए बी एंड बी डी आर टू साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ एक्स है। तो देखिए एक जो है पॉलीगॉन जो है ना वो डेकागन है, ठीक है, ए बी और बी सी जो कह रहे हैं। तो अभी आपने ऊपर जो फाइंड किया है ना ए बी और बी सी का, कि इसका जो ईच एंगल है सर वो 144 होता है। तो ए बी और बी सी ना दिस एंगल जो है इट इज़ 144। ऑलरेडी पार्ट ए में हम ये कर चुके हैं, लेकिन ये जो सेकंड वन है ना ए बी और बी डी जो है ये हमारी है हेक्सागॉन है, ठीक है। हेक्सा के 6 साइड्स होती हैं। तो अब इसमें भी आप वही करेंगे कि इसका ना ईच एंगल जो है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसका वही फॉर्मूला है कि n-2 इंटू 180 है। तो n जो है वो 6 है क्योंकि हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। तो 6 - 2 इंटू 180 करें आप, इट विल बी 4 इंटू 180। ओके जी, अब मल्टीप्लीकेशन है 720 डिग्री है। तो इट मीन के जो हेक्सागोन के 6 एंगल्स होते हैं उनका जो टोटल सम है ना वो 720 है। बट वी नीड ईच एंगल, हमें एक एंगल चाहिए। सो ईच एंगल विल बी इक्वल्स टू कि सर 720 टोटल है, उसको हम ना 6 पे डिवाइड कर देते हैं। सो इट विल बी 120 डिग्री। सो दिस एंगल जो है ना ये हमारा आ गया 120 डिग्री। नो इट इज सो इजी है कि ना सम ऑफ एंगल्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है इट इज़ वेरी सिंपल नाउ कि यू विल टेक सर 144 प्लस 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। वर्किंग ज़रूर शो करिएगा। नो यू विल हैव 264 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। सो एक्स इज इक्वल टू 360 minus 264. So our final answer will be 96 degree. So this is how you will find the value of x. मेन वही है कि जो आपको मैंने फॉर्मूलाज बताए थे वो आप याद करें, फिर आपको ये हेक्सागन, डेकागन, ऑक्टागन ये पता होना चाहिए कि कितनी साइड जिसमें होती हैं। ये भी जो फर्स्ट वीडियो थी मेरी इस टॉपिक की उसमें मैंने आपको इस सारी शेप्स का बताया भी था और उसमें कितनी साइड्स हों तो किसका क्या नेम है। तो उस वीडियो को आप वॉच करें और वहाँ से कॉन्सेप्ट्स लें। जब आप फिर वहाँ के कॉन्सेप्ट्स फार्मूलाज याद कर लेंगे तो ये जो वीडियो देख के आप बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। So that's it for today. Thank you for watching this video.